हाय, वेलकम टू justtutors.com। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरखास्त है कि आप ये क्वेश्चन ट्राई करें। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहले केस में अगर आप देखें तो 0.87 की डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो आएगी 0.875। ये आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करके बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। और जो दूसरा नंबर है 1/13, अगर आप उसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.07692 और क्योंकि ये रिपीट होगी तो हम इसके ऊपर ऐसे एक बार लगा सकते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और इन सेकंड एग्जांपल हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। आगे बढ़ते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन इज अ फॉर्म ऑफ अ नंबर दैट हैज अ डेसिमल पॉइंट ईदर एक्चुअल और इम्प्लाइड। दैट यहाँ पर डेसिमल पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। और रैशनल डेसिमल्स that end with a repeating zero are known as finite decimals, and they are the opposite of infinite. Or rational decimals that forever repeats are known as repeating decimals. तो हमें यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में पता चला है। रैशनल डेसिमल्स जिनकी फाइनाइट डेसिमल्स एक्सपेंशन होती है और रैशनल डेसिमल्स जिनकी एक रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है और विच फॉरएवर रिपीट्स। एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर हमें दी गई है। 6/3 की डेसिमल एक्सपेंशन 2 होगी जो कि एक फाइनाइट नंबर है, और 10/2.5 की डेसिमल एक्सपेंशन होगी 4। यहाँ पर हमें कंडीशन प्रोवाइड करी गई है रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में। Repeating decimals originate from fractions whose denominator are not entirely product of 2s and 5s। यानी जो डिनोमिनेटर है, यानी कि द नीचे वाला नंबर, उसका जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर होंगे। एक एग्जाम्पल से इसके बारे में बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि 3/14, यहाँ पर 14 हमारा डिनोमिनेटर है और इस नंबर की एक्सपेंशन होगी 2 टाइम्स बाय 7। और अगर आप इस नंबर की एक्सपेंशन देखें और अगर आप इस नंबर की एक्सपेंशन करेंगे तो आपके पास एक इनफाइनाइट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, इसी से हम एक थ्योरम इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। यानी कि x जो रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइनाइट है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं x कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q और p and q, where p and q are co-primes. So the prime factorization of the denominator, that is q, will be of the form this 2 और 5, यानी कि उसमें 2 और 5 नंबर्स ही होंगे। और सेकेंड थ्योरम कहती है if x is a rational number such that the prime factorization is not in this form,
that is 2 raised to power n and 5 raised to power m, where m and n are non-negative numbers, then x has a decimal expansion which is non-terminating and repeating. इसे क्वेश्चन के साथ देखते हैं. क्वेश्चन है, which of the following rational numbers have a terminating decimal representation? फर्स्ट नंबर है 7/50. यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो है 50. तो इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5. क्योंकि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है उसकी फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 7/50 हैज़ terminating decimal expansion. Second number है 6/13. The only prime factor of 13 is 13. So we can say the prime factorization of the denominator is not in this form. So we can conclude that 6/13 has non-terminating decimal expansion. Practice time. आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं यूजिंग द मेथड वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. ये रहे उनके आंसर्स. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लॉग ऑन टू justtutors.com for more videos. And thank you for watching this video and have a nice day.